दोस्तों, आज 5 सितंबर विश्व शिक्षक दिवस है। विश्व शिक्षक दिवस हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने अपना करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था। आइए आज हम लोग इसके आगे चल के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स जो अमेरिकन पत्रिका है कि शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में भारत से एकमात्र महिला कौन है। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, फोर्ब्स की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में भारत से एकमात्र महिला कौन है। तो फोर्ब्स ने अपने शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं की वैश्विक सूची जारी की है। इसमें भारत से एकमात्र महिला है, वे है सावित्री जिंदल। तो आइए इस बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और बातें जान लेते हैं। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं की फोर्ब्स सूची में पहले स्थान पर लॉरियल कंपनी की संस्थापक की पोती फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट। पहले स्थान पर जो विश्व की सबसे धनी महिला है वो है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट, जिनके पास $8,950 करोड़ की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला सावित्री जिंदल है, जिन्हें 5वां स्थान मिला है। तो एक क्वेश्चन इसमें से एक और राइज हो सकता है कि फोर्ब्स सूची में सावित्री जिंदल जो एकमात्र भारतीय महिला है, उनके कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ। वे जिंदल समूह के अध्यक्ष हैं। उन्हें यह पद अपने दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल से विरासत में मिली है। अब इस बारे में फोर्ब्स सूची में उनसे ऊपर शीर्ष 4 महिलाओं में सभी अमेरिकी हैं। फोर्ब्स सूची में उनसे ऊपर शीर्ष 4 महिलाओं में सभी अमेरिकी है। मतलब अमेरिका के बाहर सावित्री जिंदल जो है वो सबसे धनी महिला है। इसका एक और क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि सबसे धनी एशियाई महिला कौन है, तो वो भी सावित्री जिंदल है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों के तीरंदाजी प्रतियोगिता में किसी भी पैरालंपिक खेलों के तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? उत्तर है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में बुधवार 4 सितंबर को पुरुषों की रिकर्व ओपन स्पर्धा तीरंदाजी का ये स्पर्धा है, रिकर्व ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पोलैंड के लुकास किजेक को 6-0 से हराया। हरविंदर सिंह का पैरालंपिक खेलों में यह लगातार दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। रिकर्व ओपन स्पर्धा में तीरंदाज 70 मीटर दूर से खड़े होकर निशाना लगाते हैं। तो ये बात जानने योग्य है कि हरविंदर सिंह ने निशानेबाजी में पहला गोल्ड जीता। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के खिलाड़ी को हराया जिसका नाम लुकास किजेक था, और रिकर्व प्रतियोगिता में जीता, तीरंदाजी की रिकर्व प्रतियोगिता में जीता, रिकर्व ओपन स्पर्धा में, जिसमें तीरंदाज 70 मीटर दूर से निशाना साधते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस देश में भ्रष्टाचार तथा लापरवाही के आरोप में 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई है? उत्तर है उत्तर कोरिया। इसका आंसर है उत्तर कोरिया। तो इसके बारे में जानिए। उत्तर कोरिया में करीब 30 अधिकारियों को लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले महीने फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि यह खबर दुनिया को अब पता चली, मतलब पिछले महीने ही फांसी पर लटकाया गया, लेकिन इसकी खबर अब मालूम चली। उत्तर कोरिया एक तरह क्लोज देश है जहाँ पर तानाशाह किम जोंग उन का शासन है। वहाँ की बहुत कम खबरें हम लोगों तक या बाकी दुनिया तक छन के आती है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया में पिछले गर्मियों में भयंकर बाढ़ की स्थिति थी। इसके चलते भयंकर बाढ़ की स्थिति में उल्लेखनीय कि उत्तर कोरिया में पिछले गर्मियों में भयंकर बाढ़ की स्थिति थी। इसके चलते लगभग 3,000 लोग मारे गए। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार माना और सजा सुनाई।
आज का फोर्थ क्वेश्चन है, सिंगापुर की किस कंपनी ने भारत में अपना निवेश दोगुना करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से ये भी क्वेश्चन होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसने भारत में अपना निवेश दोगुना करने का निर्णय लिया है, वो किस देश की कंपनी है? सिंगापुर की कंपनी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिंगापुर की कंपनी है। सिंगापुर की कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने अगले 4 साल में भारत में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी या करने का निर्णय लिया है। भारत में यह निवेश रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई और सिंगापुर की दो देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। आज का 5वां प्रश्न है, बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कितने स्टेशन के लिए जगह तय की गई है? एक प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूं, बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कितने स्टेशनों के लिए जगह तय की गई है? इसका उत्तर है 3। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 3 स्टेशनों के लिए जगह तय की गई है। ये स्टेशन है पटना के बिहटा, गया के मानपुर और बक्सर के कुकाहा। तो 3 स्टेशन कौन कौन से हैं? पटना के बिहटा, गया के मानपुर और बक्सर के कुकाहा। राज्य सरकार के विभागीय समिति ने तीनों स्टेशन के निर्माण के लिए जगह पर सहमति जता दी है और इनके नाम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHRCL को भेज दिए गए हैं। साथ ही आरा स्टेशन में स्टेशन निर्माण की भी अनुशंसा की गई है। तीनों स्टेशनों के लिए 1500 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी जमीन चिन्हित की गई है। तो इस बारे में जान लेने बात क्या है कि पटना के बिहटा, गया के मानपुर और बक्सर के कुकाहा में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्टेशन के लिए जगह तय की गई है। इसके अलावा आरा स्टेशन के निर्माण की भी अनुशंसा की गई है। तो कहाँ की गई है? NHRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नाम भेज दी गई है और आरा स्टेशन के लिए भी अनुशंसा की गई है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आज का 6th क्वेश्चन, ये बिहार के एग्जाम जैसे बिहार SSC, बिहार SI या BPSC PT के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और बिहार के लिए गौरव का बात है इस क्वेश्चन में। इसलिए बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम है, जो PT के एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में बिहार के शरद कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो हाई जंप के T63 कैटेगरी में। तो ये याद रखिए कि बिहार के शरद कुमार ने हाई जंप के T63 कैटेगरी में रजत पदक 2nd स्थान प्राप्त किया। तो पैरा एथलीट शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के हाई जंप ऊंची कूद के T63 कैटेगरी में 1.88 मीटर के जंप के साथ रजत पदक जीता। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भी इसी कैटेगरी में उन्होंने 1.83 मीटर जंप के साथ कांस्य पदक जीता था। 2 साल की उम्र में शरद पैर से पोलियोग्रस्त हो गए थे। वे मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के रहने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता शरद कुमार बिहार के किस जिले के? मुजफ्फरपुर जिले के हैं। हाई जंप में जमुई के शैलेश कुमार 4थे स्थान पर है। मतलब इस प्रतियोगिता में जमुई के शैलेश कुमार भी थे, जो कि 4थे स्थान पर रहे। जस्ट पोडियम को उन्होंने स्लिप किया 4थे स्थान पर आकर। ये तो फर्स्ट में स्वर्ण, सेकंड में रजत, थर्ड में उनको कांस्य पदक मिलता, लेकिन उससे जस्ट बाद में रहे और 4थे स्थान पर फिनिश किया।